जाएंगे। कोई पूछे क्यों जा रहे, बोले अपनी घड़ी में लावे जा रहा है, उनकी 24 घंटा अच्छी चलत है, और अगर उनसे हमारी घड़ी जुड़ी रही तो अपनी घड़ी भी जीवन भर अच्छी चलती रहेगी। वो लड़का कौन था? समय। राजा ने कहा छोटा सा बच्चा है और बड़ा दिमागदार है, जब 8 साल में इसकी बुद्धि ऐसी है तो ये 28-30 का होगा तो बड़ा अच्छा विचारक बनेगा। तो बोले बेटा तुम हमारे राज्य में चलो, हम राजा हैं, हम तुम्हें मंत्री बना लेंगे अपना, बड़े हो जाओगे तो। उसने कहा बिल्कुल चलेंगे, पर हमारी 4 शर्तें हैं, अगर वो मान लोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं। राजा ने कहा बताओ। राजा ने सोचा इतना सा बच्चा हमसे क्या शर्त रखेगा। बच्चा बोला राजा पहली शर्त, हम भोजन करेंगे तुम भूखे रहोगे। दूसरी शर्त, हम सोएंगे तुम जगोगे। तीसरी शर्त, हम कपड़ा पहनेंगे तुम्हें बगैर कपड़े के रहना पड़ेगा। चौथी शर्त, हम पे कोई भी कष्ट आएगा हम तुम्हें बताएंगे नहीं और तुम्हें हमारी मदद को आना पड़ेगा। राजा ने कहा पागल हो, ये कोई शर्त है कि तुम भोजन करो हम ना करें, तुम सो जाओ हम ना सोएं, तुम जागो तुम कपड़ा पहनो हम नग्न घूमें, और हमें क्या पता तुम्हारे जीवन में कब कष्ट आया। तो उस लड़के ने कहा राजा हम जिसके सहारे बैठे हैं वो ईश्वर मेरे लिए 4 काम कर रहा है, इसलिए तुम हमारी चिंता करने की फिक्र बिल्कुल मत करो, वो मेरे लिए 4 काम करता है ईश्वर। बोले कैसे? बोले वो खुद भूखा रहता है पर हमारे भोजन की व्यवस्था करता है। दुनिया में हर व्यक्ति उठता तो भूखा है पर सोता कोई भूखा नहीं है, कहीं ना कहीं से ईश्वर उसकी व्यवस्था कर देता है। एक चोर गया मंदिर में, रात के 12 बजे थे, पुजारी को जगाया, पुजारी उठो। पुजारी उठा, क्या बात है? बोले 2 दिन हो गए कुछ नहीं खाया, बहुत तेज भूख लगी है, भोजन की व्यवस्था है? पुजारी बोले हाँ, मंदिर में तो भंडारा अखंड चलता है। तो बोले 2 रोटी? बोले नहीं, एक नियम है मंदिर का। क्या? 1 माला करो और भरपेट भोजन करो। अब चोर बोला हम चक्कू छुरा वाले आदमी, कहां माला हमारे पास? बोले वाह दीवार पे टंगी है, निकालो माला करो भोजन करो जाओ। चोर ने कहा तुम्हें रोटी देना हो दो, नहीं देना हो मत दो, हमसे भजन नहीं होगा। चोर ने माला नहीं की और पुजारी ने भोजन नहीं दिया। चोर तो चला गया और जैसे ही पुजारी जी सोए भगवान सपने में प्रकट हो गए, पुजारी उठ, तूने उसको भोजन क्यों नहीं दिया? पुजारी बोले सरकार उसने भजन नहीं किया तो हमने भोजन नहीं दिया। भगवान बोले पुजारी तेरे मंदिर में एक दिन उसने भजन नहीं किया तो तूने उसको भोजन नहीं दिया। वो मेरे संसार में 40 साल से रह रहा है, उसने एक भी दिन मेरा भजन नहीं किया, फिर भी मैं उसके भोजन की व्यवस्था रोज बना देता हूँ, किसी भी प्रकार से बना देता हूँ, पर मैं उसके भोजन की व्यवस्था कर रहा हूँ। वो स्वयं भूखा सो जाए पर तुम्हें भूखा नहीं सोने देगा। भगवान भोलेनाथ विश्वनाथ है। दूसरी शर्त थी तुम जगोगे हम सोएंगे। उस भक्त ने कहा भोले राजा डाल पर एक पक्षी निर्विघ्नता से रात्रि में सो जाता है, उसे कौन बचाता है? वो तो सो गया। मतलब ईश्वर जाग रहा है, निरंतर ईश्वर जाग करके रक्षा कर रहा है। तीसरी बात, शर्त क्या थी कि हम कपड़ा पहनेंगे तुम नग्न रहोगे। भगवान हम सबके कपड़ों की व्यवस्था कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? वो स्वयं नग्न है, भोलेनाथ दिगंबर है। एक बात और आज की कथा में सुन लो, अक्सर करके ये मंत्र लगभग सब बोलते हैं जितने भी लोग हैं। मंदार माला कुलताल कायै कपाल मालाम चित शेखरायो दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। ये तो हो गया शुद्ध, पर लगभग 99% नहीं 100% लोग, उसमें 1-8% विद्वानों को छोड़ दो जो गुरुकुलों में पढ़े हैं, बाकी हर व्यक्ति इस मंत्र को गलत बोलता है। शुद्ध उच्चारण है दिव्यंबराय च दिगंबराय, और आदमी जल्दी जल्दी में बोलत है दिगंबराय च दिगंबराय।
दोनों बार दिगंबर दिगंबर कहता है। ये मंत्र है माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को घर में बुलाने का आवाहन। अब पहले माता से कहते, हे माता, तुम्हारे दिव्य आभूषणों से आप सुसज्जित हो, वो हमारे घर में आ जाओ। और दिगंबर भगवान भोलेनाथ वो हमारे घर में आए। अब तुम चिल्ला रहे हो दिगंबर आए, इचो दिगंबर आयो। बोले माता भी नग्न होके आवे और भोले भी नग्न होके आवे। माता नग्न होके रणचंडी बन के आती है, मृत्यु की देवी। जब तुम रोज अपने घर में उसे बुलाओगे तो कभी ना कभी तो वो आई जाएगी कि नहीं आ जाएगी। इसलिए मंत्र बोलने के पहले जो मंत्र न आवे उसको जरूरी नहीं कि तुम नहीं बोलोगे तो लोग क्या सोचेंगे। जो शुद्ध है वो बोलो, नहीं आता है नुकसान नहीं है, पर गलत बोलोगे तो उसका नुकसान है। भगवान दिगंबर हैं। और चौथी बात, हम पे कष्ट आवे और हम बताएंगे नहीं, तुम्हें आना पड़ेगा। ये क्या है? ये धर्म है। ये धर्म है। विषम और कठिन परिस्थितियों में सिर्फ तुम्हारा धर्म तुम्हें बचाता है, न परिवार बचा सकता है। पहुंच पकड़ काम आती है, आपके द्वारा किया हुआ धर्म ही आपके काम आता है। उसका बिल्कुल सीधा उदाहरण देख लो आप तो। द्रौपदी का चीर खिंचा, धनुर्धारी अर्जुन, गदाधारी भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, एक से एक महारथी बैठे रहे। पर जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो किसी ने साथ दिया? सब तमाशा तो देखते रहे चारों तरफ बैठ के, पर साथ किसी ने नहीं दिया। जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो कौन काम में आया? बांके बिहारी काम में आए कि नहीं आए? अब द्रौपदी से ज्यादा तो हमारा पावर होगा नहीं, इतना बड़ा परिवार हमारा तो होगा नहीं, यहां साक्षात धर्म बैठा था। आखिरी में बांके बिहारी काम में आए कि नहीं आए? बस यही बात दिमाग में बिठाना कि जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो बांके बिहारी, जब हमारी आपकी नाड़ी खिंचेगी तब भी बांके बिहारी ही काम आएंगे। पूरा परिवार सिर्फ चारों तरफ से तमाशा देखेगा, पर काम कोई नहीं आएगा। धर्म पता है कैसे काम में आता है? मोबाइल। मोबाइल आजकल तो मोबाइल ऐसी समस्या बन गया है, ऐसी समस्या, हर आदमी पागल है मोबाइल में। अभी क्या हुआ कि पति देव भोजन कर रहे थे, मोबाइल चला जा रहे थे और भोजन कर जा रहे थे, तो पत्नी को डांटने लगे, अरे तुम्हारा मन नहीं लगता घर में, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, 24 घंटे मोबाइल चलाती हो, जब देखो जब मोबाइल, खुद मोबाइल चला रहे हैं, रोटी खा रहे हैं और पत्नी को डांट रहे हैं। पत्नी बोली क्या हो गया? बोले आज तुमने फिर सब्जी में नमक नहीं डाला। पत्नी बोली तो सब्जी में कोर लगाओ, गिलास में डुबो डुबो खाई का रहे। ये हालत है आज की। पागल है आदमी मोबाइल के लिए, हैं? बताओ, 24 घंटे मोबाइल। अब पति पत्नी तो भगवान ही मालक है आज के समय में, नहीं है? शुरू शुरू में जब शादी होती है तो 6 महीने तक पति बोलता है और पत्नी सुनती है, 6 महीने बाद पत्नी बोलती है और पति सुनता है, और 1 साल बाद दोनों बोलते हैं और पूरा मोहल्ला सुनता है। हाँ, अरे भैया क्या कहें, आजकल तो एक नया शब्द चल गया है, जानू। घर वाले से क्या कहती हैं? जानू। वो कि एक ना मानू, अब फिर भी जानू। अरे अगर जानू है तो कि मानू ना, काहे के जानू? बताओ। बात सिर्फ ये चल रही थी कि धर्म कैसे साथ देता है। मोबाइल आप लोग जानते हैं, हम लोग मोबाइल में अलार्म लगाते हैं, लगाते कि नहीं लगाते? पर जिस वक्त अलार्म लगाते हैं उस वक्त अलार्म बजता नहीं है, पर जिस वक्त का लगा है आप भले भूल जाओ लगा के, पर 1 सेकंड यहां वहां नहीं होगा और अलार्म बजने लगेगा। जिस वक्त लगाया है उस वक्त नहीं बजता, पर जिस वक्त का लगाया है उस वक्त बजेगा। तुम भले भूल जाओ। तो ये कथा, धर्म, कर्म, दान, पुण्य, तीर्थ, बड़ों की सेवा, माँ बाप की आज्ञा, ये क्या है?
ये तुम मन का अलार्म लगा रहे हो। तुरंत तो नहीं दिखेगा। तुमने आज 1 घंटे कथा सुनी, इसका फल तुम्हें तुरंत नहीं मिलेगा, पर आज अलार्म मन का सेट हो गया है, एक ना एक दिन बजेगा जरूर। कई बार हम लोग कहते, अरे भैया आज तो हमारा बेटा दूसरी छत से नीचे गिरा, ना जाने हमने क्या सत्कर्म किए थे कि आज वो बच गया। मतलब कभी तो किए थे, तब तो बच गया ना, वहां से गिरता तो मर नहीं जाता। कई बार हम लोग कहते, आज तो भैया 2 मिनट और बैठी रहो माता जी हरो, जाने तो सवाई को है, बैठ जाओ, जाने तो सवाई को, हमें भी जाने तुम्हारे भी जाने, पर कोनो समय के पेल चलो जाए तो अच्छो नहीं लगा। ठीक 5 मिनट और बैठी रहो, जाने तो सवाई को है, इतने रुकने को नहीं है। फिर वह चर्चा सी होत के यार समय ने हतोर भी चले गए, तो अपन को ऐसी चर्चा नहीं हो पाए अपनी। 5 मिनट और हम इस बात को भरपूरा कर दें। कई बार हम लोग कहते, आप तो भैया बिल्कुल ट्रक के सामने आ गए, बाल बराबर बच गए, न चटनी बट जाती, का पता नहीं कौन धर्म आड़े आ गए। मतलब कभी ना कभी किया होगा तब तो आया, और ना किया होता तो कहां से आ जाता। अगर भगवान से जुड़े रहोगे तो फिर ईमानदारी जा है। अगर हम भजन से दूर जा रहे तो फिर आदमी की औकात बस इतनी है। ये बात से आज की कथा को विराम। ध्यान से सुनना कि आदमी की औकात क्या है आज की। एक माचिस की तिल्ली, एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर पे कुछ देर में राख, बस इतनी है आदमी की औकात। बोलो इससे ज्यादा औकात है नहीं। एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर में कुछ देर में राख, बस इतनी सी है आदमी की औकात। कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, कुछ जबरदस्ती रोएंगे। उनको दुख मुख नहीं होएगा तुम मर गए, पर नाटक तो कर लेंगे। ईमानदारी बता, जब हम कहीं कमी में जाते हैं दूर लकड़ी में, तो गाड़ी में फिल्मी गाना बजा जाता, बीच में नाश्ता कर ले और उते जाके ऐसो मुंह बना जैसे सबसे ज्यादा तकलीफ अपन को हुई। बोलो इतनो खतरनाक दुख व्याप्त कर हो कि जैसे इनके बिना हम रह ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आज दिखावा ज्यादा है। बाप से 6 महीने से बेर बंद था बेटे का, 6 महीना से नहीं बोलो तो, कई तो 6 साल से बेर बांधे। और जब बाप मर गओ तो पूरे रिश्तेदारों के सामने आंगन में हला के कहते हैं, पापा बोलो तो, बोल काहे नहीं रहे। कैसे पापा मार गए, तुम अगर बोलत रहते तो अबे मारते ही नहीं, तुम ही ने मार दो। जिया तुम्हें बेर बांधे रहे, मर गए सो हला रहे सबके सामने कि पापा बोल काहे नहीं रहे, पापा ये कछू तो बोलो, पहले बोलने तो है ऐसा कि नहीं है। तो कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, कुछ जबरदस्ती रोएंगे। तो मुख नहीं है तुम्हारे मारे को, अब नाटक तो करने। बेटा बड़ी सी फोटो बनवाएगा, महंगा फ्रेमिंग भी करवाएगा, 13 दिन तक रोज नई फूलों की माला लाएगा, पेपर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि का इश्तिहार भी निकलवाएगा। बेटा बड़ी सी फोटो बनवाएगा, महंगी फ्रेमिंग करवाएगा, कुछ दिन तक रोज फूलों की माला लाएगा, पेपर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि का इश्तिहार निकलवाएगा। कुछ दिन बाद कौन करेगा उस फोटो के जाले साफ। बस इतनी है आदमी की औकात। मकर जारो ने छुटूत फिर फोटो को हम कहता अपनो लड़का छोटू नाती हो जाए वो तो माए फेंक दे कि अब घर में का फोटो ही फोटो लगी रहे, सरा दे अब तो दूसरी टंगबे को समय हो, है ना। इसलिए मन का अलार्म जब भी मौका मिले सेट करते रहना। दूसरी बात, कभी जीवन में तुम्हारे घर में दुख आवे और अगर वो दुख चला जावे, जीवन में दुख आवे कष्ट आवे और वो चला जावे, तो समझ लेना कि अभी भी भजन का बैलेंस बराबर चल रहा है। उस भजन ने तुम्हारे कष्ट को निकाल दिया। और अगर दुख आवे और दुख ना जा रहा हो तो ये मत सोचना। कई बार आदमी कहता तो भगवान से विश्वास उठाओ, भगवान है ही नहीं है, ऐसी बातें मत करना। दुख आवे
वो चला जाए तो समझना कि भजन का पावर है अभी। और दुख आवे और ना जा रहा हो तो ये सोचना कि हमारा बैलेंस कम हो गया है, इसलिए बैलेंस बढ़ा देना, भजन में लग जाना, तो वो दुख अपने आप चला जाएगा। क्योंकि जब भजन का बैलेंस होता है तो आदमी गलत करने जाए तो अच्छा होता है, अको भजन न हुए आदमी अच्छो कर भी जाए तो गलत हो जाता। जब समय खराब आता है तो ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काटा था। हाँ, समय खराब जब आऊ थे तो ऊंट पे बैठे आदमी कुत्ता काटा था। अगर समय अच्छो हुए, भजन भर अच्छो हुए, तुम गलत कर भी जाइयो अच्छो हो जाए। एक आदमी गो बम्बई 20 लाख को हीरा धरे तो ट्रेन हो गई लेट, उनको उन्हें बताई। अब वो घबरा गया स्टेशन पे, क्या करें? अगर कोई बता रहा है कि हम हीरा धरे तो कोई मार के फेंक दे। सो पाने रहो तो स्टेशन पे कोई लेने जाए, तो उसने सोची एक काम करो, अब एक आध हल्को पत्रो जुर्म कर दी, सो पुलिस उठा ले जाए। रात भर थाने में अच्छे सोए, सभी ने जमानत करें भागे। यहाँ सुबह एक महिला चली जा रही थी, दौड़ के गाओ को छत्ता छुड़ा ला। वह महिला बोली सॉरी भाई साहब, हमें पता नहीं था कि आपका था, वहां रखा था सो हम उठा लाए। देखो गया था गलत करने पर, है ना, ये भजन है। और भगवान शिव आज यहीं पे कि जब राम का काम चलता, कृष्ण का काम बगैर शिव के नहीं चलता, तो हमारा आपका काम बगैर भोलेनाथ के कैसे चलता है। एक श्लोक हमने पढ़ दिया, प्रारंभ हो गया। कल से आप बड़ी गूढ़ रहस्यों की चर्चाएं जो आपने कल्पना नहीं की होगी कि ऐसा भी हो सकता है, ये कथा ऐसी घट सकती है क्या, क्योंकि ये भीतर की कथा है। तो कल प्रातः सुबह से पूज्य श्री सुरेंद्र शास्त्री जी और वैदिक आचार्यों के द्वारा अनुष्ठान रुद्री निर्माण अभिषेक का कार्य होगा 2:30 से। काहू को भरोसो सिंह वाहिनी भवानी को, आस तो लगी है प्रभु करना ना निराश। हमको तो भरोसो हनुमान अष्ट ध्यानी को, शिव समान दाता नहीं विपत विदारन हार। लज्जा मोरी राखियो बरधा के असवार। उन्हीं प्रभु मोहि न विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत हैं तुमसे हमको ना। काहू के धन धाम काहू के परिवार, साथी के प्रभु सांवरे जीवन प्राण आधार। सीतानाथ समारंभा रामानंदाचार्य मध्यमा, अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे श्री गुरु परंपरा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम। परत्पर परम मंगलमय जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा भक्त कल्पतरु तड़ित दुती विनंद पीतांबर धारी आप्त काम पूर्ण काम सर्व काम पृथ्वी के कण कण में परम व्याप्त मेरे परमाराध्य प्रभु श्री सीताराम भूत भावन चंद्रमौली शशि शेखर गणदानी महाप्रलयंकर राजाधिराजवंतिका नाथ महामृत्युंजय देव बाबा महाकाल अनंतानंत बलवंत वीतराग संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावभीनी उपस्थिति में और उन्हीं की परम सन्निधि में राम कृष्ण के भी परमाराध्य भगवान भोलेनाथ की मंगलमयी श्री शिव महापुराण का चिंतन मनन अनुसरण लाभ प्राप्त करने के लिए समागत श्रोता भक्त वृंद ममतामयी मोदमयी करुणामयी वात्सल्यमयी मातृशक्ति भारत वाटिका के नवनिहाल नव पल्लवित कर्णाधार पुष्प प्यारे प्यारे से बाल गोपाल सनातन धर्म ध्वजा को लेकर के नित्य प्रति अपने कर्म पथ पर अग्रसर होने वाले समस्त संत ब्राह्मणों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन और वंदन। मंचस्थ विराजे हुए आचार्य वृंद संगीतज्ञ बंधु परमात्मा की अकारण करुणा अनंतानंत जन्मों के पुण्यों का प्रभाव प्रारब्ध के पुण्य वर्तमान के सत्कर्म माता पिता का आशीर्वाद और ठाकुर जी की कृपा करुणा का फल जिनको प्राप्त हो रहा है और इस शिव महापुराण के मुख्य यजमान के रूप में बैठने का सौभाग्य ठाकुर जी ने दिया है। श्रीमती संगीता रंजीत सिंह जी राजपूत गुड्डू भैया, इस कार्यक्रम के आयोजक श्रीमती संतोष रानी बड़े भैया श्री गुलाब सिंह जी राजपूत, श्रीमती सरोज मजले भैया श्री हीरा सिंह जी राजपूत, श्रीमती सविता मंत्री महोदय श्री गोविंद सिंह जी राजपूत एवं समस्त राजपूत परिवार, उनके प्रेमी परिजन परिचित श्रहद संबंधी ही बंधु बांधवजन, समस्त जेरई नगर और आसपास जहां जहां से भी आप सबको राम ने बुलाया है, सबको भगवत भाव से हमारे राम आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं और पहले दिन की आप सबको जय सिया राम। मंच पर विराजे हुए परम श्रद्धे आचार्य श्री सुरेंद्र शास्त्री जी प्रणाम करता हूं। भगवान की अकारण करुणा का फल हम सबको प्राप्त हो रहा है कि श्रावण मास में सोमवार के दिन से श्री शिव महापुराण की कथा सुनने का सौभाग्य हमें और आपको भगवान ने दिया है। देखो, आपके पास पैसा है तो आप भाग्यशाली हो। भाग्य वालों के यहां धन होता है। अगर भगवान ने आपको पैसा दिया है तो आप भाग्यशाली हो। अब पैसे के साथ साथ अगर स्वस्थ दिया है तो आप सौभाग्यशाली हो, क्योंकि कई बार पैसा तो बहुत होता है पर शरीर साथ नहीं देता है। तो पैसा किस काम का, क्या करोगे करोड़ों की संपत्ति का। अगर पैसा है तो आप भाग्यशाली हो। पैसे के साथ साथ अगर स्वस्थ है
तो आप सौभाग्यशाली हो। और संपत्ति और स्वस्थ के साथ अगर सत्संग है तो आपसे बड़ा भाग्यशाली दुनिया में दूसरा कोई पैदा नहीं हुआ है। अगर धन होने के बाद ध्यान अगर भगवान में लगा है तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा समझना। क्योंकि सबसे पहले जब व्यक्ति के पास धन होता है तो वो भगवान से दूर होता जाता है। भगवान से ये प्रार्थना करना कि प्रभु जितनी संपत्ति देना, संपत्ति थोड़ी कम चलेगी, पर हे मेरे परमात्मा संपत्ति जितनी दो उससे थोड़ी सी सद्बुद्धि दिए रहना कि हम आपके चरणों से दूर ना चले जाएं। संपत्ति देखो, धन एक ऐसा विषय है, पूरी जिंदगी करते रहो धन 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 धन, और एक दिन परिवार वाले लिखवा देंगे कि निधन, लिखवा देंगे कि नहीं लिखवा देंगे। पूरी जिंदगी धन धन करते रहो और एक दिन घर वाले निधन लिखवा देंगे। तो अगर धन है तो भाग्यशाली हो, स्वस्थ है तो सौभाग्यशाली हो, और अगर सत्संग है भगवान का तो समझ लेना महा सौभाग्यशाली हो। और यह बिल्कुल अति संयुक्ति वाली बात नहीं है, राजपूत परिवार महा सौभाग्यशाली है। और इसका प्रमाण यह है, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में जब देवता किसी से प्रसन्न हो जाते थे तो पुष्प की वर्षा करते थे। आप लोगों ने कई बार कथाओं में सुना होगा कि फला राजा के ऊपर पुष्प वर्षा हुई, इस राजा के ऊपर, उस भक्त के ऊपर। जब ध्रुव और भगवान मिले तो देवता ऊपर से पुष्प वर्षा कर रहे हैं। जब भगवान ने रावण को मारा तब पुष्प वर्षा हुई। तो सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में देवता जब किसी भक्त से, किसी परिवार से प्रसन्न हो जाते थे तो पुष्पों की वर्षा करते थे। पर कलयुग में जब किसी परिवार से प्रसन्न हो जाते हैं तो उसके धार्मिक अनुष्ठान में जल की वृष्टि कर देते हैं। समझ लेना कि भगवान तुम्हारे ऊपर प्रसन्न है। अब तीसरी बात ये सुनना, जिसको जनता चुन लेती है, जिसको जनता चुन लेती है वो संसद में बैठता है। बैठता है कि नहीं बैठता? अगर जनता ना चुने तो कोई वहां तक पहुंच सकता है। जिसको जनता चुनती है वो सत्संग में बैठता है और संसद में बैठता है, और जिसे जनार्दन चुन लेता है वो सत्संग में आके बैठ जाता है। तुम सबको भगवान ने चुन लिया है, राजपूत परिवार को। और अभी आप शिव महापुराण की महिमा सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये ना तो धन से सुलभ हो सकता है, ना ये पुरुषार्थ से मिल सकता है, ना कर्म से मिल सकता है। ये तो भगवान की कृपा से ही मिलता है। जब उसकी कृपा किसी पे हो जाती है तब कहीं जाकर के सत्संग की प्राप्ति होती है। तो देखो, हम लोग यहां आए तो 4-6 बूंद आई। हम लोग नंदीश्वर धाम पहुंचे तो वहां भी जल की वृष्टि हुई, और जब घर में आए तब भी जल की वृष्टि हुई। अब इससे ज्यादा और प्रत्यक्षता क्या चाहिए? परमात्मा की क्या प्रमाण चाहिए? हम लोग 9 दिन तक अनंत जन्मों के पुण्यों के प्रभाव से शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेंगे। भागवत जी के बारे में लगभग सबको थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान है, थोड़ा थोड़ा सबको पता है कि 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं। परीक्षित को सुनाई गई थी, सुखदेव जी ने कही थी, गंगा के घाट पे सुनाई गई थी। शिव महापुराण, देखो एक बात और आपको बताएं, हमारे यहां 4 वेद, कहां जा रहे शास्त्री जी? 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण हैं।
पर हमारे यहाँ 5 ग्रंथों की चर्चा विशेष होती है। भागवत, रामकथा, गीता, महाभारत और शिव महापुराण, इनकी विशेष चर्चा हमारे यहाँ होती है। और हमारा तो ये मानना है कि संसार में ऐसे लाखों लोग होंगे जिनके यहाँ घर नहीं होगा रहने के लिए। लाखों लोग मिल जाएंगे जो उनके खुद के कोई रहने का ठिकाना नहीं, पर पूरी दुनिया में, पूरे संसार में ऐसा एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके यहाँ 5 ग्रंथों में से एक ग्रंथ ना हो। अब फैसला आप लोग करना कि आप किस ग्रंथ के पुजारी बैठे हो। ये फैसला हम आप पे छोड़ देंगे। आप अपने अंतर मन से पूछना, इस वर्तमान में हम रामायण को पूज रहे हैं, भागवत को, महाभारत को, गीता को या शिव महापुराण को। जिनके घर में भाई भाई के भीतर ऐसा भाव आ जाए, बड़ा भाई कहता है ये पूरा मकान मेरा है, छोटा कहता है मेरा है, जहां मेरा शब्द लग जाए, बड़ा भाई कहे ये मेरा, छोटा भाई कहे ये मेरा, समझ लेना उसके घर में आज भी महाभारत की कथा चल रही है। क्योंकि युधिष्ठिर कहता था कि हस्तिनापुर हमें चाहिए, और दुर्योधन कहता था हस्तिनापुर हमें चाहिए। और जिसके घर में ऐसा भाव आ जाए, बड़ा भाई और छोटे भाई को पता लगा कि पिताजी संपत्ति का बंटवारा करने वाले हैं, तो बड़ा भाई पहुंच गया पिताजी के पास। बोले पिताजी हमने सुना है कि आप बंटवारा कर रहे हो। पिताजी ने कहा बेटे हम सोच रहे हैं हमारे सामने ही सब हो जाए, काय को बाद में लड़ाई झगड़ा हो। तो बड़े बेटे ने कहा ठीक है पिताजी एक काम करना, छोटे को थोड़ा ज्यादा दे देना। बोले क्यों? अरे बोले आप पिताजी हो, हम बड़े भाई हैं, तो वो हमारा भी तो बेटा ही हुआ, तो कुछ हिस्सा हमारा भी उसे जाना चाहिए कि नहीं। पिताजी ने कहा ठीक है। छोटा बेटा पहुंच गया, बोले पापा हमने सुना है आप बंटवारा कर रहे। बोले हाँ। तो बोले बड़े भैया को थोड़ा ज्यादा देना। बोले क्यों? बोले वो तुम्हारी प्रथम संतान है, वो प्रथम संतान का संपत्ति पे अधिकार 10 गुना ज्यादा होता है। तो जिसके घर में ऐसा भाव आ जाए, बड़ा भाई कहे छोटे को दे दो, छोटा भाई कहे बड़े को दे दो, समझ लेना आज भी इस कलयुग में वो रामायण का पुजारी है। क्योंकि भरत जी कहते थे अयोध्या राम को मिले, और राम कहते थे अयोध्या भरत का पुजारी है। और जिसका ऐसा भाव बन जाए कि ना कुछ मेरा है ना कुछ तेरा है, ये सब कुछ ठाकुर जी का है, समझ लेना उसके घर में आज भी भागवत की कथा चल रही है। गीता कर्म सिखाती है, ध्यान से सुनना, कर्म प्रधान ग्रंथ है गीता। हमारा कर्म कैसा हो ये हमें गीता से अच्छा और कोई नहीं बता सकता। हमें दुनिया में कैसे रहना है ये हमें महाभारत सिखाती है। दुनिया में रहने का अगर ज्ञान लेना है तो महाभारत को सीखो। हमारी जिंदगी सुंदर कैसे होगी ये तुम्हें रामायण सिखाएगी। रामायण के पुजारी बन जाओ, तुम्हारा जीवन सुंदर हो जाएगा। तुम्हें अगर अपनी मौत बनानी है, और ईमानदारी से बताएं तैयारी तो मौत की करो। लोग जन्मदिन मनाते हैं और इतना झूठ बोलते हैं, जन्मदिन में इतना झूठ बोलते हैं कि सांपों को भी अंधा कर देते हैं। क्या बोलते जन्मदिन के दिन? तुम जियो 1000 साल। जिया है कोई आज तक 1000 साल का योग? ये कोरा झूठ नहीं है कि तुम जियो 1000 साल। और दूसरा तो इतना भयंकर झूठ बोलते हैं कि साल के दिन हो कई हजार। जैसे तुम्हारे घर में कैलेंडर छप रहा हो, 365 से 366 दिन तो आज तक बने नहीं, तो वो कौन सा कैलेंडर बना रहे हो जिसमें 1000 साल के दिन हो कई हजार? ये संभव है? ये सरासर झूठ है। मन बहलाने को कुछ भी करते रहो। देखो एक बात बताएं, आदमी का जन्म हुआ, कोई गारंटी नहीं कि वो पैसा कमा पाएगा कि नहीं कमा पाएगा। है गारंटी कि आदमी बन गए तो खूब पैसा कमाओगे? आदमी का जन्म हुआ,
कोई गारंटी नहीं कि वो पढ़ लिख पाएगा कि नहीं पढ़ लिख पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता दुनिया में। आदमी का जन्म हुआ, ये कोई गारंटी नहीं ले सकता कि वो नाम कमा पाएगा कि नहीं कमा पाएगा। आदमी का जन्म हुआ, ये कोई गारंटी नहीं कि उसकी शादी होगी कि नहीं होगी। है किसी की गारंटी कि हो ही जाएगी? अरे हमारी तुम्हारी तो छोड़ दो, देश में कई मुख्यमंत्रियों की शादी नहीं भाई, अपनी कहां से, अपन कौन गिनती में बताओ। कई प्रधानमंत्री भाई उनकी शादी नहीं भाई, कई राष्ट्रपति हो गए उनकी शादी नहीं भाई। बात तो उनकी किस्मत है कि एक के पति नहीं बने तो राष्ट्र के पति बन गए, यही बड़ी बात है ना। पर एक चीज की गारंटी है प्यारे, अगर मनुष्य का तन मिला है तो मरोगे जरूर, इसकी गारंटी है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, मरना तो पड़ेगा। तो श्रीमद् भागवत की कथा हमारी मौत को सुंदर बनाती है, और शिव महापुराण की कथा, शिव महापुराण की कथा हमारे परिवार को सुंदर बनाती है। जिनको परिवारों से प्रेम हो, जो चाहते हैं कि हमारा परिवार कभी ना बिखरे, हमारा परिवार कभी ना टूटे, वो शिव महापुराण की पूजा करने लगो, शिव महापुराण की कथा सुनने लगो, तुम्हारा परिवार कभी बिखर नहीं सकता है। शिव महापुराण फैमिली मैनेजमेंट का ग्रंथ है। सीधी बात, अपनी फैमिली को कैसे मैनेज करना है, ये शिव महापुराण से अच्छा आपको दुनिया में कोई नहीं बता सकता है। तो हम लोग 9 दिन तक इस पावन पुनीत ग्रंथ को बड़े भाव के सहित श्रवण करेंगे। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, श्री शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं। शिव महापुराण में कितने श्लोक हैं? 24,000। अभी आप आरती में सुन रहे थे, 24,000 श्लोकों का सार यह पावन ग्रंथ कहा है। तो इसमें 24,000 श्लोक हैं। भागवत में है स्कंद, महाभारत में है पर्व, और इसमें है संहिताएं, या ये कहें कि 7 चैप्टर हैं, 7 संहिताएं हैं। इनमें पहली संहिता का नाम है बिंदेश्वरी संहिता, दूसरी संहिता का नाम है रुद्र संहिता, तीसरी संहिता का नाम है शतरुद्र संहिता, चौथी का नाम है कोटि रुद्र संहिता, पांचवी का नाम है उमा संहिता, छठवीं का नाम है कैलाश संहिता, और 7वीं का नाम है वायु संहिता। इन 7 संहिताओं से ये शिव महापुराण बना। इस शिव महापुराण को किसने बोला? सबसे पहली बार भगवान शंकर ने इस ग्रंथ को नंदीश्वर को सुनाया था। नंदीश्वर ने यह ग्रंथ शिव महापुराण कार्तिकेय जी को कहा था। कार्तिकेय जी ने यह शिव महापुराण सोनक ऋषियों को, सनकादिक ऋषियों को कहा। सनकादिक ऋषियों ने सोनक, सोनक ऋषियों ने सूत जी से, और सूत जी से सुनकर आज हम लोग इस मंगलमय चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। अब भगवान शिव के बारे में एक बात समझ लेना कि राम का भी काम बिना भगवान शिव के नहीं बनता है। जब तक रामेश्वरम में भोलेनाथ की स्थापना नहीं कर लेते, तब तक रावण पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। गोविंद का भी काम बिना भगवान शिव के नहीं बना। जब तक वृंदावन में गोपेश्वर महादेव को नहीं बिठा लिया, तब तक कंस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। और सीधी सीधी बात अगर ये कह दें कि जब कुछ नहीं था तो भगवान शिव थे, और जब कुछ नहीं रहेगा तो भगवान शिव ही रहेंगे, क्योंकि वो आदि अनादि अखंड हैं। शास्त्र कहता है जो व्यक्ति कभी गंगा नहीं गया, जिसने सप्तपुरियों का दर्शन नहीं किया, जो कभी गया नहीं गया, जो कभी चित्रकूट नहीं गया,
जो कभी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने नहीं गया, तो यहां श्लोक लिखा है, गंगद्या पुनश्चैव सप्तपुरो गया तथा। अगर कोई व्यक्ति भाव से शिव महापुराण की कथा को सुन लेवे तो उसे 12 ज्योतिर्लिंग में अभिषेक करने का फल प्राप्त होता है। 12 ज्योतिर्लिंग में, गंगा में कल्पवास करने का फल प्राप्त होता है। जो शिव महापुराण की कथा सुन करके और इसका फल अपने पितरों को दे देता है, भगवान शंकर उसके पितरों की मुक्ति करा देते हैं। भगवान शिव का काम है। गया जी में पिंडदान का फल शिव महापुराण की कथा, गंगा जी में रहने का फल शिव महापुराण की कथा, सप्तपुरियों में निवास करने का फल शिव महापुराण की कथा। और एक बात तो इतनी प्यारी लिखी है कलिकाल में